स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईडी ट्रेनिंग सेंटर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा था? बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, है ना। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने पोस्टुलेट्स देखे थे बोर्ड के, है ना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने बोर्ड्स के कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स देखे थे, राइट। लाइक एनर्जी कैलकुलेशन देखी थी, है ना, nth ऑर्बिट के लिए, रेडियस की कैलकुलेशन देखी थी फॉर nth ऑर्बिट के लिए, वेलोसिटी कैलकुलेशन देखी थी फॉर nth ऑर्बिट के लिए, राइट। तो सिमिलरली कुछ दो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और है जो कि हमें देखनी है। उसके साथ साथ ही आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके बोर एटॉमिक मॉडल के मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो भी आए उनसे, ठीक है। चले आगे। तो देखिए फर्स्ट जो मैथमेटिकल रिजल्ट विच इज व्हाट टाइम पीरियड, इट्स वेरी प्रिटी इजी। आपको पता है टाइम पीरियड होता क्या है? हम लोग को सबको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं? nth ऑर्बिट होते हैं। ये n = 1 हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, एंड देयर आर n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर देयर अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है इतना? अब व्हाट इज टाइम पीरियड? सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट वी कैन से टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। समझ में आती है बात? क्या बोला मैंने? व्हाट इज टाइम टेकन? टाइम पीरियड इज नथिंग बट वी कैन से टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। क्लियर है? सो टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट करा है? Tn से। n किस क्या है? उसके सबस्क्रिप्ट में है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैन बी एनीथिंग, है ना। आपके एग्जाम में मे भी कुछ और रिप्रेजेंटेशन दे वो टाइम पीरियड की, तो आप सिर्फ और सिर्फ टर्म ध्यान में रखो। टाइम पीरियड इज नथिंग बट वी कैन से टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन nth ऑर्बिट। अगर nth ऑर्बिट का पता है तो फिर बाकी ऑर्बिट्स का हम लोग निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिवली by just simply putting the value of n। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है बेटा। आपको पता है दैट Tn जो अपने पास है टाइम पीरियड, तो हमें पता है कि कितना सरकमफेरेंस है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। अब क्योंकि हम nth ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे Rn लिखूंगी, डिवाइड बाय वेलोसिटी Vn। किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, इजंट इट। तो टाइम इज नथिंग बट वी कैन से डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। यही तो होता है ना, टीडीएस से जिससे हम पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं। अब हमें पता है साइड में यहाँ पे कि यार आर की वैल्यू क्या होती है? Rn इज नथिंग बट वी कैन से a नॉट एल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड एंगस्ट्रॉम। यही पढ़ा हम लोगों ने मैथमेटिकल रिजल्ट से बोर के। और Vn इज नथिंग बट वी कैन से व्हाट? 2.188 10⁻⁶, है ना। और क्या लिखेंगे? z डिवाइड बाय n मीटर पर सेकंड। अब आप इन दोनों की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो फटाफट से। तो आप देख पा रहे हो कि 2πr, 2π तो हो गया, यहाँ पे a नॉट लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? n स्क्वायर डिवाइड बाय z। नीचे क्या आएगा? Vn की जगह वैल्यू पुट करो विच इज व्हाट? 2.188 10⁻⁶। और क्या बचा बेटा? z डिवाइड बाय n। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट टाइम पीरियड या टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके n क्यूब के और z का क्या? स्क्वायर। ये पहले भी आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द z एंड n। n where n is what? नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑब्लिक शेल, है ना। और z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। मतलब आप कौन से एटम की बात कर रहे हो? हीलियम की बात कर रहे हो, लिथियम प्लस की बात कर रहे हो, +2 की बात कर रहे हो, हीलियम +1 की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, राइट। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट टाइम पीरियड। ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा? सॉरी, क्लियर है इतना सबको? चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज नथिंग बट वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको Vn से भी डिनोट कर देते हैं। आपको अगेन टर्म ध्यान में रखनी है।
कई बार हम लोग इसको FN से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? अब ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट वी कैन से किस फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ वो रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये टाइम पीरियड का उल्टा ही हो जाएगा, आपको पता है ना। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वी कैन से 1/t ओनली पर सेकंड। कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो tn का उल्टा कर दो, जस्ट क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πrn, इधर क्या आ जाएगा vn, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, इजंट इट। फ्रीक्वेंसी यूनिट की भी क्या, फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या होती है, पर सेकंड, सीधा सीधा यूनिट से पता चल जाएगा। सिमिलरली तो ऑब्वियसली tn तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इस वाले में भी अपन ने क्या करा था, n³ डिवाइड बाय z²। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा z² डिवाइड बाय n³, खत्म बात। ये पहले पूछा हुआ भी है तो आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज द रिलेशन वी हैव, राइट, बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन और z² डिवाइड बाय n³, दिस इज द रिलेशन। अगर आपको निकालने के लिए बोले, किसी एक ऑर्बिट का पूछे, लेट्स सपोज क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा यहाँ पे कि लिथियम के लिए, लिथियम प्लस के लिए आप लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है x। नाउ व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर लिथियम प्लस 2 फॉर सेकंड ऑर्बिट। तो भाई पता होना चाहिए, इसे रिलेशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ a0 ऑफ लिथियम प्लस 2 इज गिवन एज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, क्या क्वेश्चन पढ़ोगे, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर ऑफ लिथियम प्लस 2 इज गिवन एज दिस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, rn इज इक्वल्स टू r0 बोल लो या a0 बोल लो, क्योंकि इसने a0 बोला है, इज व्हाट n² डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉम, यही होता है। अब इसने कौन से ऑर्बिट की बात करी बेटा, फटाफट से देखो, सेकंड ऑर्बिट की बात करी। सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 2, है ना। और कौन से एटम की बात करी है, लिथियम प्लस 2 की, तो z की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। ये समझ में आता है सबको, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, पुट करो वैल्यू। यहाँ पे a0 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि उसी के टर्म में बताना आपको, मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्या करोगे स्क्वायर डिवाइड बाय z कौन सा है, लिथियम दे रखा था, तो क्या लिखूंगी मैं 3, तो क्या आ जाएगा बेटा ये बेसिकली 4 a0 और 3। तो अब आप इन दोनों कंपेयर कर लो, ये क्या कंपैरिजन दिया हुआ है x a0 डिवाइड बाय y, तो ठीक है कंपेयर कर लो, इज इक्वल्स टू व्हाट x a0 डिवाइड बाय y। तो बेटा यहाँ पे x क्या हो गया, x ऑब्वियसली क्या हो गया 4, y ऑब्वियसली क्या हो गया 3, दोनों का क्या पूछा उसने यहाँ पे सम पूछा है, तो x और y का सम कर दो, है ना। तो x प्लस वाई, और x की वैल्यू कितनी थी आई गेस 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल्स टू व्हाट 7। फिर आंसर विल बी व्हाट 7। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। पहले तो फटाफट से लिख लो, क्या बोला आप लोगों ने, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r is directly proportional to n² divided by z, this is the relation। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, सेकंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। ठीक है, फटाफट से लिख लो, किसके लिए लिख रहे हैं अपन, लिथियम प्लस 2 के लिए, इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा ये, लिथियम प्लस 2 के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी n की वैल्यू कितनी रखी है सेकंड ऑर्बिट, z की वैल्यू कितनी आएगी लिथियम प्लस 2 के लिए 3, सीधी बात लिखो। तो क्या लिखोगे 2² डिवाइड बाय व्हाट 3 इज इक्वल्स टू नथिंग बट वी कैन से 4/3। फिर इसने क्या बोला है, कौन से एटम के लिए बेटा, फटाफट से देखो, हीलियम आयन के लिए बोला है। ठीक है, तो आप एक काम करो, साइड में यहाँ पे लिख लो क्या दे रखा अपन को, फटाफट से देखो क्या कर सकते हैं अपन, हाँ R किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। अब हीलियम प्लस के लिए आपको पता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, अभी डायरेक्टली रखो इसको भी, है ना, इसको डायरेक्ट कर दो,
दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कौन सा ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 3 का स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, और z की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्यों, क्योंकि कौन से एटम की बात कर रहा है, हीलियम की, तो यहाँ पे रख दो 2। सही बात है कि नहीं, इज नथिंग बट वी कैन से 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट वी कैन से 9 डिवाइड बाई 2। अब आप रेशो ले लो, क्या दिक्कत है, फटाफट से रेशो लो, तो क्या हो जाएगा r लिथियम प्लस 2 डिवाइड बाय r हीलियम प्लस 1 इज नथिंग बट वी कैन से 4/3, और डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 9, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 नीचे आएगा और 27, ये तो आंसर कितना आ रहा है 8:27, रेशो यही आ रहा है आपका, और आंसर में आपको मिल जाएगा कि अगर आपको ये रेशो चाहिए लिथियम प्लस 2 रेशो हीलियम प्लस 1 विच इज नथिंग बट वी कैन से 8:7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, अगर आपको रिलेशन पता है रेडियस का, एनर्जी का, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि स्क्वायर है, कि क्यूब है, तो आप सिंपल क्वेश्चन आराम से कर सकते हो जो कि आपकी जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है। इवन कि कई बार अगर ये एडवांस का पेपर भी नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन बट स्टेटमेंट्स विल बी देयर, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोरिलेशन पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द थर्ड रेडियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ वेट इफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिखना बेटा, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ है, of hydrogen is r, then the diameter of first orbit of helium plus 1 is, ठीक है। इसने क्या बोला है, रेडियस का फॉर्मूला अगेन वही Rn is equals to a naught n square डिवाइड बाई z एंगस्ट्रॉम। अब ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस अगर r है, तो पहले आप हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालो, हाइड्रोजन बोला तो z कितना आ जाएगा 1, ठीक है, फिर थर्ड ऑर्बिट बोला तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो निकाल लो कितना आ रहा है a naught 3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय z इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट r, तो कितना आ रहा है ये बेसिकली 9 a naught इज इक्वल्स टू, ये बोल रहा है r, इसको लिख लो फर्स्ट, यही बोल रहा है ना इसने कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस आ रही है विच इज नथिंग बट वी कैन से r, जो कि कितना आ रहा था अपने पास 9 a naught, यही आ रही है। अब ये बोल रहा है देन डायमीटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज, मतलब आपको आंसर करना इसी टर्म में आंसर करना, ठीक है, डायमीटर पूछ रहा है किसका, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे कर लो हीलियम के लिए कैलकुलेशन, हीलियम के लिए ऑब्वियस z कितना आएगा 2, n कितना आएगा, कौन सा ऑर्बिट बोला है फर्स्ट बोला है, तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या दिक्कत है, ये आ गया, n की वैल्यू कितनी है फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, z कितना है 2 इज इक्वल्स टू व्हाट r हीलियम के लिए, तो कितना आ रहा है बेसिकली a नॉट बाई 2। अब यहां से रिलेशन निकाल लो, a की वैल्यू पुट कर दो, r की टर्म में बताना है, इन टर्म्स ऑफ r यू नीड टू आंसर, है ना, तो अगर r इज इक्वल्स टू ये आ रहा है 9, या a नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं r बाई 9 लिख सकते हैं ना, तो a नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें कितनी आ जाएगी r बाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो इट्स नथिंग बट वी कैन से आंसर क्या आएगा r बाई 18, लेकिन अगेन ये क्या आ रही है बेटा, रेडियस आ रही है, क्या आ रही है बेटा रेडियस, उसने क्या पूछा है डायामीटर, तो हमें पता है दैट 2r इज इक्वल्स टू व्हाट डायामीटर, तो जो भी रेडियस आ रही है आपकी वो यहाँ पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई r डिवाइड बाई 18, मींस आंसर क्या आएगा r बाई 9, क्योंकि आपको आंसर किसमें करना है, इन टर्म्स ऑफ r ही करना है, ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है इसका r बाई 9। फिर से समझ लो, सबसे पहले आप ये निकाल लोगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, कौन सा ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, निकाल लिया, फिर यू फाउंड वन रिलेशन, क्या रिलेशन मिला, दैट 9a इज इक्वल्स टू व्हाट r, ठीक है, फिर इसने बोला है कि आपको डायमीटर बताना फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो पहले रेडियस निकालो ना यार, रेडियस का फॉर्मूला यूज करके आपने रेडियस निकाली, तो रेडियस कितनी आ रही है a नॉट बाय 2, सही बात है कि नहीं। अब क्योंकि हमें r की टर्म में आंसर करना है, तो यहाँ से हमें पता है कि a नोट डिवाइड बाय क्या, a नोट इज नथिंग बट वी कैन से r डिवाइड बाय 9, तो a नोट की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कितना आएगा r डिवाइड बाय 18, लेकिन उसने रेडियस नहीं पूछा, रेडियस पूछते तो हम यही स्टॉप कर जाते r बाई 18 पे, बट ही आस्क्ड अबाउट द डायमीटर, तो हमें पता है दैट रेडियस 2r ऑफ, या रेडियस का डबल इज व्हाट
डायामीटर, तो रेडियस की वैल्यू पुट करो जो कि आपने हीलियम +1 के लिए निकाली है, विच इज व्हाट r/18। r/18 आपने यहाँ पुट करा तो आंसर क्या आएगा बेटा, r/9 इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल इजी क्वेश्चन, ठीक है। बाय जस्ट आपको बस एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है रेडियस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह से आता है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा रिलेशन ध्यान में रखेगा। अब सबसे पहले तो आप रिलेशन देखो, क्या रिलेशन था हमारे पास। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x/4। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल वो कितनी है x, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है f वो कितनी है बेटा इसकी, विच इज x/4, ठीक है। मतलब इसने ऐसे जंप किया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी x से कहाँ आ गई, x/4 पे। तो इनिशियल कितनी थी x, फाइनल कितनी है x/4, ठीक है। समझ में आता है इतना क्वेश्चन। नाउ ही इज आस्किंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ओके फाइन। तो हमें एक चीज पता है, व्हाट वाज द रिलेशन बेटा, दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वी कैन से व्हाट, माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2, या क्या लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है और क्या होता है, ये रिलेशन है आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में, सही बात है कि नहीं। अब देखो चेंज निकाल लो आप, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, फाइनल क्या है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होता है चेंज, और क्या होता है। तो फाइनल क्या है x/4, इनिशियल क्या है x, कितना आ जाएगा ये -3/4 आएगा, और क्या आएगा -3x/4, यही आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट वी कैन से माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पुट करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हमें पता है ना 2 मल्टीप्लाई, चेंज की बात हो रही है तो क्या हो गया, रिलेशन तो सेम ही रहेगा ना, 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट वी कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिक्कत है मुझे बताओ, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट करना वैल्यू, क्या आ रही है, क्या आ रहा है देखो फटाफट से, 2 मल्टीप्लाई चेंज कितना आ रहा है बेटा, -3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो कितना आ रहा है 3/2x, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो प्लस का आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है बेटा, फटाफट से देखो, विच इज +3/2x। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, आंसर है क्या अपने पास, हाँ है तो सही। तो करेक्ट आंसर इज नथिंग बट वी कैन से +3/2x। ये x इसके ऊपर ही यार है ना, 2x नहीं है, ये शायद मैंने गलती से लिख दिया होगा, ये ऐसा है 3/2x, ये +3x/8 है ना, और ये +3x/4, और ये आ रहा आपका -3x/4, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान में रखोगे। तो ये रिलेशन से आपका सब काम हो गया, कौन सा रिलेशन, दिस रिलेशन। ध्यान में रखना आपको, जो भी ये जो मैंने 3 रिलेशन लिखवाए हैं वो आपको ध्यान में रख के जाने हैं बेटा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिलेशन पे है, करते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज E, then the total energy of first orbit of lithium +2 will be। अब आपको सीधे से समझ में आ रहा है कि मैम ये तो रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन किसके बीच में पूछ रहा है बेटा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में पूछ रहा है। काइनेटिक और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वी कैन से माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यही होता है, ठीक है। अब देखो अगर दोनों बराबर है, मतलब माइनस का डिफरेंस है, फिर हमें इधर से देखो, इधर देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, -13.6 Z² डिवाइड बाई n² EV पर एटम, सही बात है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, बस नेगेटिव का रिश्ता है, और क्या है। तो अगर ये चीज आप प्लस में लिख दोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, हाँ आ जाएगी, क्या दिक्कत है। तो आप काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखो, 13.6
Z स्क्वायर डिवाइड बाई N स्क्वायर EV पर एटम। सही बात है कि नहीं? सिंपल सा रिलेशन से बेटा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब हमें पता है इससे क्या बोला, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज E, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट बोला मतलब N की वैल्यू कितनी आ गई 4, हाइड्रोजन बोला मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट, कितना आएगा 13.6, Z की वैल्यू 1 है ही, N की वैल्यू 4 है ही, तो कितना आ जाएगा ये फटाफट से बताओ। 13.6 डिवाइड बाय व्हाट 16, और उसने क्या बोला है, ये किसके बराबर है, ये जो अपने पास एनर्जी आई है, ये जो अपने पास एनर्जी आई है विच इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 डिवाइड बाय 16 EV पर एटम। इसने इसको क्या बोला है E बोला है, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है इतना। अब आओ आगे क्या बोला उसने, देन द टोटल एनर्जी ऑफ देन द टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो एक काम करो, लिथियम प्लस 2 के लिए भी काइनेटिक निकाल लो फटाफट से। क्या निकालोगे, लिथियम प्लस 2 के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए काइनेटिक निकालो। क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट 13.6, Z की वैल्यू कितनी है लिथियम प्लस 2 के लिए 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, N की वैल्यू 1 है, तो कितना आ रहा है ये 13.6, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, ये आ रहा है सेकंड। सही बात है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं इतना, है ना। अब जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, है ना, ये इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू 13.6, या एक काम करो क्या कर सकते हैं अपन, इधर से 13.6 इज नथिंग बट वी कैन से 16E, तो 13.6 की रख दो, कितना आ रहा है 16, है ना, E मल्टीप्लाई 9, है ना, ये आएगा वैल्यू, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी। अब ये 16 मल्टीप्लाई 9 कर लो, कितना आएगा देखो, हाँ ठीक है, कुछ 144 के आसपास आएगा शायद, ध्यान में रखना 144E के आसपास आएगा, कैलकुलेट करके कैपिटल E लिख लो इसको। अब ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी है बेटा, ये लिथियम प्लस 2 के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, माइनस का साइन लगाना है, तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 144 आ रहा था, माइनस का साइन लगाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 144E, यही आपका आंसर है इसका। तो इस तरीके के छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे आपके एग्जाम में फ्रॉम द मैथमेटिकल रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड्स, है ना। तो आप लोग ये रिलेशन ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान में रखना है। एनर्जी का रिलेशन ध्यान में रखना है ना, काइनेटिक टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, रेडियस का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, और क्या कोरिलेशन इनका आपस में, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन और आपके 4 नंबर पक्का, ठीक है। आपके जेईई मेंस के एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स।